राज कोचिंग सेंटर के सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 पढ़ाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तो बता चुके हैं, लेकिन बच्चों ने आज पूछा कि पांचवा क्वेश्चन बताइए। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब क्या होता है कि अन्य सभी मतलब त्रिकोणमिति में 5, 1, 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, साइन थीटा के बाद क्या होता है कॉस थीटा होता है, फिर टैन थीटा होता है, फिर साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, कोसेक कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, टैन का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। तो इन सभी की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करना है। इसमें एक वैल्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13/12। तो अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में हम ये 90 डिग्री हो गया, ये कोण आपका थीटा हो गया, इसको मान लीजिए ए बी और सी, ठीक है। अब इसको क्या होता है, नीचे वाली भुजा बीसी कितनी हो जाएगी आपकी आधार, ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा कर्ण। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं कि सेक थीटा बराबर होता क्या है। सेक किसका उल्टा है कॉस, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसका जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसमें कितना हो गया 13, कर्ण हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, और आधार कितना हो गया कर्ण बटे आधार, आधार हो गया 12। अब ये भुजा हमको ज्ञात करना है, ये भी भुजा ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है पाइथागोरस प्रमेय लागू करना है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस जब इसमें हम लगाएंगे तो उसमें पाइथागोरस में होता क्या है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, ठीक। ये होगा पाइथागोरस फार्मूला। अब इसमें हमको सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे BC की वैल्यू है, AB की वैल्यू है, AC की वैल्यू है। तो AC की वैल्यू कितना है 13 का वर्ग बराबर BC की वैल्यू कितना है 12 का वर्ग। इधर का है AB की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो जब हम AB की वैल्यू निकालेंगे, AB जब निकालेंगे AB का वर्ग बराबर बड़ी वैल्यू हो जाए क्या है 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। तो इधर क्या हो जाएगा 13 का 13 बार गुणा करोगे कितना हो जाएगा 169, और माइनस 12 का जब 12 का 12 बार गुणा करोगे कितना हो जाएगा 144, 144। अब 169 में से 44 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9 में से 5 4 घटाओगे कितना आ जाएगा 5, 6 में से 2 घटाओ 6 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2, 1 में से 1 घटा कुछ नहीं, कितना आ गया 25। यानी कि AB का वर्ग बराबर 25, तो AB बराबर कितना हो जाएगा रूट के अंदर 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो ये भुजा कितनी हो गई आपकी 5, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या होगा, एक तो ऑलरेडी निकला हुआ है सेक थीटा, अब पांचों और निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, कोसेक निकालना है, कॉट निकालना है। तो यहाँ जब हम देखेंगे साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें क्या हो गया लंब जे हो गया, कर्ण जे हो गया, तो 5/13 साइन थीटा बराबर 5/13 हो गया, एक निकला यार। दूसरा क्या है कास थीटा, कास थीटा है, तो कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी 12/13, 12/13। और फिर साइन का टैन, टैन जब निकालेंगे कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब जे हो गया आधार जे हो गया, यानी 5/12, 5/12। फिर उसके बाद क्या है टैन के बाद कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा साइन का उल्टा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा कर देंगे 13/5। और एक और बचता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा टैन का उल्टा, टैन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि 12/5, 12/5। ये आपका सब
क्या कह रहा है, अनुपात परिकलित कीजिए। सभी त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपात में से एक अनुपात ऑलरेडी सेक्ट का दिया हुआ है, बाकी हम 1 2 3 4 5 6 अनुपात निकाल दिए, यही इसका आंसर होगा। डन।